खबर जो आज सुबह आई थी उसका बाजार ने इम्पैक्ट भी देखा, पर उस समय हम पॉलिसी के बीच में थे इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर पाए। फ्यूचर की जो डील है रिलायंस के साथ, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। उन्होंने अमेजॉन के पक्ष में अपनी रूलिंग दी है। अब क्या समझना चाहिए एक तो फैसले से सुप्रीम कोर्ट के, इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है और इससे फ्यूचर ग्रुप की डेट की जो सिचुएशन है वहां पर क्या एक्शन है, ये पूरा डिटेल्स तैयार करी हैं देवांशी ने। देवांशी, बताइए क्या चल रहा है इस मामले में अब? बिल्कुल दीपांशु, मैं आपको सबसे पहले तो क्विकली बता देती हूँ कि क्या ये पूरा मामला बनता हुआ दिखा था। तो अमेजॉन की अब बड़ी जीत होती हुई दिखी है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर रिटेल के बीच में ये डील होने वाली थी और अब ये डील होती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि अमेजॉन ने इस पर काफी ज्यादा सवाल उठाए थे और अमेजॉन के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। सिंगापुर के आर्बिट्रेटर की उन्होंने कहा था कि जो भी उन्होंने फैसला सुनाया था वो अब भारत में भी लागू होता हुआ दिखेगा, वो कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और इसी के चलते अमेजॉन के फेवर में ये फैसला आता हुआ दिखा था। मैं आपको बता दूं कि 2019 में अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप में जो फ्यूचर कूपन्स थे, इस कंपनी में 49% हिस्सा खरीदा था। फ्यूचर रिटेल जो कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी थी, और क्योंकि अब फ्यूचर रिटेल और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में डील होनी थी, तो अमेजॉन का ये कहना था कि उनके कंसेंट के बिना ये डील गो थ्रू नहीं हो सकती है और वो राजी नहीं थे इस डील को लेकर। और इसी के चलते आप देखिए उन्होंने ये जो केस है वो किया था हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये केस किया था। ये जो टोटल डील है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर रिटेल के बीच में होने वाली थी वो 24,700 करोड़ के आसपास की थी। इससे फ्यूचर ग्रुप का जो कुल डेट है वो कम हो जाता। पूरा का पूरा जो डेट रीपेमेंट है जो कंपनी के लेवल पर था वो पेमेंट करने की बात रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की थी। अब मैं सीधा बैंक पे आती हूँ कि किस तरह से इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। आप देखिए, माना जा रहा है कि करीब 15,000 से 16,000 करोड़ के बीच में ग्रुप का टोटल डेट था। इसमें भी जो बैंक ऑफ इंडिया है और एक्सिस बैंक है वहां पे सबसे ज्यादा एक्सपोजर इस ग्रुप का था। बैंक ऑफ इंडिया का करीब 5,750 करोड़ का एक्सपोजर है। इसके साथ ही अगर आप एक्सिस बैंक की बात करें तो करीब 1250 करोड़ का एक्सपोजर जो है वो एक्सिस बैंक का फ्यूचर ग्रुप की तरफ है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा भी है जहां पे करीब 750 करोड़ का एक्सपोजर है। काफी और भी बैंक्स हैं जहां पे करीब 200 से 300 करोड़ का एक्सपोजर है, लेकिन ज्यादातर एक्सपोजर इन बैंक्स का है जिन पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि केवी कामत जो कमेटी थी उन्होंने इस ग्रुप के रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी थी, और जो लेंडर्स थे वो ऑलरेडी इस ग्रुप से बातचीत कर रहे थे लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करने में। लेकिन अब लेंडर्स ये भी मान के चल रहे हैं कि कोई भी नॉन कोर असेट्स की बिक्री कंपनी ने नहीं की है, और इसके चलते अब काफी बैंक्स ने करीब 15% तक के प्रोविजंस कर लिए हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोविजंस और जो राइट ऑफ है वो करना बचा होगा। लेकिन अब देखना होगा कि फ्यूचर ग्रुप पेमेंट कैसे करती है इन बैंक्स को अगर ये डील गो थ्रू नहीं करती है तो। बिल्कुल, तो एक तो अब डेट पेमेंट पर आपको कंसर्न बनते हुए दिखेंगे। कुछ बैंक्स का एक्सपोजर है हमारे सामने, पर ढेरों और बैंक्स हैं जहां पर कंपनी के लोन्स हैं। लगभग 28 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां पर भी असर पड़ते हुए दिख सकता है। और साथ ही देखिए, जैसे देवांशी हमें इसके बारे में बता रही थी, कुछ एनसीएलटी से भी आपको आदेश आते हुए दिख रहे हैं। जो इस डील के मामले में उनका एक ऑर्डर था उसको भी इन्होंने टाल दिया है। आरआईएल की सहयोगी कंपनी ने याचिका डाली थी, उसके आदेश को इस समय एनसीएलटी ने टाल दिया है। तो यहां पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। तो अच्छी खबर नहीं है फ्यूचर ग्रुप के लिए, और डेफिनेटली अब आप इसका इम्पैक्ट सारे फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स पर ही देख रहे हैं। और सुबह से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी दबाव बना हुआ है, 2% नीचे ये काउंटर भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है इस डील को लेकर। नजर रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। एक बार जरा किरण जी से चार्ट पर भी व्यू ले लें। किरण जी, 2% नीचे, रिलायंस 2100 के नीचे, चार्ट्स पर लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या है सर? दीप, ऑन द हायर साइड 2150 ये एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा, इसके ऊपर ही बाय करने की सलाह रहेगी। और नीचे में अभी सपोर्ट इधर से 50 रुपए नीचे है 2050 के आसपास, तो इसके बीचों बीच कुछ नहीं करना चाहिए। पर अगर बाय करना है कभी भी तो 2150 की लेवल याद रखें, कैश लेवल है। अगर ये लेवल निकल जाए तो इधर से काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। मिनिमम टारगेट्स 20 to 50 यानी 100 रुपए की अपमूव आपको इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलेगी।